शेयर एंड सब्सक्राइब करें ने। एक प्राचीन जंगल की गहराई में एक उजाड़ और ढहती हुई हवेली खड़ी थी। इसकी खस्ताहाल दीवारें बीते युग के रहस्यों को बयां करती हैं और कहा जाता है कि इसके हॉल में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनका इसके भीतर दुखद अंत हुआ था। स्थानीय लोग इसे रैवनवुड मनो कहते थे, एक ऐसी जगह जिससे सभी डरते थे और इससे बचते थे। एक तूफानी रात, रोमांच चाहने वाले किशोरों के एक समूह लुकास, मिया, एलेक्स और सोफिया ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक दूसरे को रैवनवुड मनो में रात बिताने की चुनौती दी। टॉर्च की रोशनी से लैस और उत्साह से कांपते हुए उन्होंने सावधानी से हवेली के अशुभ आलिंगन में कदम रखा। अंदर की हवा भारी और दमघोंटू थी, मानो अतीत का बोझ उनके कंधों पर दब गया हो। टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी से परछाइयां दीवारों के साथ साथ भयानक रूप से नृत्य कर रही थी। जैसे ही उन्होंने आगे की खोज की, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनकी रोशनी बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और नसें थक गईं क्योंकि उन्हें अपनी फ्लैशलाइटें फिर से जलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अचानक पास के एक कमरे से एक नर्म, अलौकिक चमक निकली। उत्सुक होकर उन्होंने धीमी रोशनी का अनुसरण किया, उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। कमरे में एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई, लहराते पीले बाल और डैक भरी आंखों वाली एक युवा महिला। अपनी दुखद कहानी बताते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। वह इसाबेला थी, एक गवर्नेस जिसने सदियों पहले रैवनवुड मनो में काम किया था। इसाबेला ने खुलासा किया कि उसे घर के मालिक लॉर्ड फ्रेडरिक से प्यार हो गया था। उनके गुप्त प्रेम संबंध की खोज लॉर्ड फ्रेडरिक की ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी पत्नी लेडी अरेबेला ने की थी। गुस्से में आकर लेडी अरबेला ने इसाबेला की हत्या की साजिश रची। एक चांदनी रात में लेडी अरेबेला ने इसाबेला को फुसलाकर अटारी में ले गई, जहां उसका दुखद अंत हुआ। तब से इसाबेला की आत्मा न्याय और अपने दुखद अस्तित्व से मुक्ति की तलाश में हवेली के भीतर फंसी हुई थी। करुणा से भरे किशोरों ने इसाबेला को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। उसकी अलौकिक उपस्थिति से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली के भूले हुए इतिहास के भीतर छिपी सच्चाई को उजागर किया। पुराने पत्र और डायरियां उस अंधेरे पर प्रकाश डालती हैं जिसने रैवनवुड मनो को त्रस्त कर दिया था। साथ में उन्होंने लेडी अरेबेला की आत्मा का सामना किया, जो अपने कार्यों से परेशान होकर हवेली में ही बंधी हुई थी। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किशोरों ने लेडी अरेबेला को उसके विश्वासघात की सच्चाई उजागर करने और इसाबेला को दिए गए दर्द को स्वीकार करने के लिए मना लिया। जैसे ही भोर की पहली किरणें रैवनवुड मनो की टूटी हुई खिड़कियों से झांकी, इसाबेला की आत्मा चमकने लगी, उसकी विशेषताएं और अधिक शांत हो गईं। उसने किशोरों की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह अंततः शांति से आराम कर सकती है। इसाबेला की आत्मा मुक्त होने के साथ रैवनवुड मनो में शांति की भावना बस गई। एक समय भयावह हवेली ने सौंदर्य और शांति के स्थान में धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू कर दिया। मुक्ति और मुक्ति की कहानियों से प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने हवेली का दौरा करना शुरू कर दिया। अब उन्हें उन आत्माओं का डर नहीं रहा जो कभी इसके हॉल में रहती थीं। साल बीत गए और इसाबेला और लेडी अरेबेला के साथ किशोरों की मुठभेड़ की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो करुणा और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। और आज तक जो लोग रोमांच या सांत्वना की तलाश में रैवनवुड मैनर जाते हैं, वे इसाबेला के भूत की झलक पाने का दावा करते हैं, जो अब एक शांतिपूर्ण उपस्थिति है जो हवेली और उसके आगंतुकों पर नजर रखती है, एक संरक्षक भावना जो प्रेम और क्षमा से बंधी है। शेयर एंड सब्सक्राइब करें ने।